जय हिंद समाजवादी साथियों। फतेहपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फतेहपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ और दमदार तरीके से लगे हुए हैं और लगातार हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतार रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। और जहाँ पर अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत के साथ और लगातार पीडीए का जो अखिलेश यादव जी ने नारा दिया, उस नारे को बुलंदी के साथ उठाते हुए प्रत्याशियों के चयन में भी अखिलेश यादव जी पीडीए के भागीदारों की संख्या बढ़ा रहे हैं और लगातार जो जहां पर जिसकी जाति जाना है उस हिसाब से अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। प्रत्याशियों के मामले में अखिलेश यादव जी अब तक 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। इन 58 लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव जी के जो नारा दिया था, उन्होंने पीडीए का जो नारा दिया था, उस नारे की झलक साफ तौर से देखी जा रही है। और लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं पर अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है फतेहपुर की लोकसभा सीट। फतेहपुर की लोकसभा सीट जो लगातार अभी वर्तमान समय में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। तो यहाँ जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ का जो जातीय समीकरण ये भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और दिलचस्प होने के साथ ही साथ आगामी समय में हम आपको वीडियो में बताएंगे कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है और किसके टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा चांस है समाजवादी पार्टी में और किसकी दावेदारी अहम होने जा रही है फतेहपुर की लोकसभा सीट पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फतेहपुर की लोकसभा सीट जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से निरंजन ज्योति जी वर्तमान समय में सांसद हैं और सांसद होने के साथ साथ लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी चुनावी मैदान में उतरी थी और 2014 में भी जीती थी और 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था तब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जीत कर हासिल की है। तो वहीं पर बात करेंगे यहाँ से सबसे ज़्यादा पहले जो नाम चल रहा है पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जी जो समाजवादी पार्टी की महिला विधायक होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता है। लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा पल्लवी पटेल जी का जो दल है, अपना दल का सम्मान किया गया, उनकी माता जी का सम्मान भी किया गया और उनका खुद का भी सम्मान किया जा रहा है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को उत्तर प्रदेश की साथू विधानसभा सीट जो कौशाम्बी जिले में आती, वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में धूल चटा दी थी। उसके बाद इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा और चर्चाओं में रहने के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में भी इनके नाम को प्रसिद्धि मिली है। पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में भी महिला विधायक होने के साथ ही साथ लगातार इनके लोकसभा चुनाव में उतरने की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि इनका जो अपना दल है उस दल के से यह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन जिस दमदार तरीके के साथ ये इंडिया गठबंधन में शामिल हुई और शामिल होने के साथ ही साथ इन्होंने जो 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपना दल कबीराबादी से हमारा 2024 में कोई भी गठबंधन नहीं। लेकिन अब जो खबरें सामने वो आ रही हैं वो ये है कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी वो समाजवादी पार्टी में वापस होना चाहती हैं और अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी करना चाहती हैं। मुलाकात करने के साथ ही साथ अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में वापस आती हैं तो जहाँ पर इनकी फूलपुर की लोकसभा सीट से ये दावेदारी कर रही थी, यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अगर ये समाजवादी पार्टी में वापस होते तो फतेहपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी इनके बारे में विचार कर सकते हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे एक जो दल था जन अधिकार पार्टी, यानी कि बाबू सिंह कुशवाहा जी जिनकी अपनी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है और गठबंधन होने के साथ ही साथ बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश यादव जी ने जौनपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सपा प्रत्याशी घोषित किया है। लगातार बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर की लोकसभा सीट पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जौनपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। तो लगातार इनके जो भी समर्थक साथी हैं और इंडिया गठबंधन के जो भी साथी हैं वो लगातार इनके साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जौनपुर की लोकसभा सीट से बहुत ही मजबूत तरीके से इन्हें चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। बहुत दमदार तरीके से ये अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं पर एक जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो जौनपुर की लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा जी को सपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है, वहीं पर इनके द्वारा एक और सीट की मांग की गई है, वो फतेहपुर की लोकसभा सीट को। फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भी इन्होंने मांग की है कि इंडिया गठबंधन के तहत इन्हें फतेहपुर की लोकसभा सीट से
इनके प्रत्याशी को घोषित किया जाए। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इनकी दावेदारी अपनी कर रहे हैं एक अन्य प्रत्याशी को लेकर। अब ये देखना होगा कि फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किस पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि फतेहपुर की लोकसभा सीट लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई, जहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर से इन्हें टिकट मिल चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन के तहत। पर वहीं पर इनकी एक मांग है कि फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से भी हमारे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। वहीं पर जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से एक जो अन्य नाम चल रहा है सबसे ज़्यादा तेजी के साथ और चर्चाओं के साथ चल रहा है वो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। नरेश उत्तम पटेल जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से लोकसभा प्रभारी घोषित किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने वहाँ से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से इनके नाम को लेकर लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर जो एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में नरेश उत्तम पटेल को 32% लोगों ने फतेहपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया था। और वहीं पर यहाँ की जो 6 विधानसभा सीटें उन 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों पर नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता ने पसंद किया है। तो फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल जी की दावेदारी काफ़ी अहम मानी जा रही है और काफ़ी अहम मानने के साथ ही साथ लगातार उनके नाम को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाओं के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी हर समाज के लोगों को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मैदान में भागीदारी भी दे रहे हैं। तो फतेहपुर की लोकसभा सीट से जहाँ पर एक और नरेश उत्तम पटेल का नाम चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ से यहाँ से अशोक पटेल जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। अशोक पटेल जी के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वह लगातार जो यहाँ पर जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में 24% लोगों ने अशोक पटेल को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया है फतेहपुर लोकसभा सीट से। तो फतेहपुर की लोकसभा सीट से अन्य बिशंबर प्रसाद निषाद जी को भी 24% लोगों ने पसंद किया है और वहीं पर अन्य को 20% लोगों ने पसंद किया है। तो यहाँ से अशोक पटेल की भी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ और मानी जा रही है। अशोक पटेल जी जो पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को बुलंदियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की लिए तैयारियां भी कर रहे हैं अशोक पटेल जी का नाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो अब हम बात करेंगे यहाँ का जो जाति समीकरण, वो जाति समीकरण क्या कह रहा है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर जो 6 विधानसभा सीटें, इन 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यानी कि 4 जो विधानसभा सीटें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, 2022 के जब चुनाव हुआ था तो उसमें, और वहीं पर यहाँ पर जो 2019 में जब ये यहाँ चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में यहाँ से बीजेपी की तरफ से निरंजन ज्योति जी 5,66,040 वोट प्राप्त किए थे। वहीं पर सपा बसपा के गठबंधन से सुखदेव वर्मा जी को 3,67,835 वोट मिले थे। हालांकि जो फतेहपुर की लोकसभा सीट यहाँ से 2009 में राकेश सचान जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली बार इन्होंने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ 2009 में इन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता था। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2009 में लोकसभा चुनाव जीत पाई है, उससे लेकर अभी तक यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जीत पाया। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ का जो जाति समीकरण है उसको हम आपको बता दें। यहाँ का जाति समीकरण जो कह रहा है वो ये है कि लगभग यहाँ पे 4 से 5 लाख यहाँ पे SC वोट है, 3 लाख यहाँ पे क्षत्रिय वोट हैं, 2.5 लाख लगभग ब्राह्मण समाज के वोटों भी हैं, और वहीं पर निषाद समाज भी लगभग 1.5 लाख है, और वहीं पर 1,20,000 मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहीं पर 1,20,000 के आसपास वैश्य और 1,10,000 के आसपास यहाँ पर यादव बाहुल्य ये सीट है। तो अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से किसे समाजवादी पार्टी की दावेदारी सौंपते हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी किस पे यहाँ पे जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से किस पर भरोसा जताते हैं, ये आगामी समय में हमें देखने के लिए पता चलेगा। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 दिन में अखिलेश यादव जी जो बची हुई 4 से 5 लोकसभा सीटें हैं वहाँ से प्रत्याशियों
प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये लगातार हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है, जो हमने आपको संभावित प्रत्याशी बताए हैं, उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब आगामी समय में देखते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से किसी के कंधों पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी सौंपेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।